राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बाहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय करे जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम है मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लगे सके शोभा अगमय पार भक्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम नाम रे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द जड़ाया सूरत बताई कर्म भर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं बंधना आरब खरब डांडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कहते वनता है बेचारी सात पुरुष चौथे पद वासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया
अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाए समानी कारू बंदगी राधा स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे कारू बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब में मन को लाओ ठिकाने रीत लगे गुरु चरण समाने हर में मन को लाओ ठिकाने रीत लगे गुरु चरण समाने दुविधा छूटे मत बदलाने हो मेरा नटे का तुम्हारी आने दुविधा छूटे मत बदलाने हो मेरा नटे का तुम्हारी आने बिन भार में भुलाना भारी यहाँ तहाँ की अटक समारी तुम बिन भार में भुलाना भारी यहाँ तहाँ की अटक समारी बिन सतसंग बोझ नहीं आवे आग बिना सतसंग न पावे बिन सतसंग बोझ नहीं आवे आग बिना सतसंग न पावे कर कहूँ ब्योत नहीं कोई तुम दयाल कुछ कहो बिलोई क्या कर कहूँ ब्योत नहीं कोई तुम दयाल कुछ कहो बिलोई चरणामृत पर शादी लेना और पावन ही क्या कहना चरणामृत पर शादी देना और पावन ही क्या कहना इतना काम सदा तुम करना हो कारज उसका भी सरना इतना काम सदा तुम करना हो कारज उसका भी सरना उसकी तरफ से आरती करो इत प्रतीत चेत में धरो उसकी तरफ से आरती करो इत प्रतीत चेत में धरो तब कुछ फल पावेगा थोड़ा मन मत जावे चित मोरा तब
वह कुछ फल पावेगा थोड़ा। ओ मन मत जावे चित मोरा। राधा स्वामी कहे समझाई, करो आरती प्रीत लगाई। राधा स्वामी कहे समझाई, करो आरती प्रीत लगाई। धर्मी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। धर्मी मन को लाओ ठिकाने, प्रीत लगे गुरु चरण समाने। सुरत बानी गोरो पाया बना, सुरत बानी गोरो पाया बना। देखे दरस छेन छेन मान भेना, देखे दरस छेन छेन मान भेना। तुरिया घोड़ी सहज सिंगारी, तुरिया घोड़ी सहज सिंगारी। धीरज पाखर तापर डारी, धीरज पाखर तापर डारी। चांद सूरज दो री रकावे, चांद सूरज दो करी रकावे। गगन जीनता पीठे धरावे, गगन जीनता पीठे धरावे। बिजली पवन चाल चली घोड़ी, बिजली पवन चाल चली घोड़ी। तेरे लगाम एड़ दे मोड़ी, तेरे लगाम एड़ दे मोड़ी। हीरे लाल झाल रे मोती, हीरे लाल झाल रे मोती। माड़े कपना बारू ज्योति, माड़े कपना बारू ज्योति। तापर बन्ना करिया सवारी, तापर बन्ना करिया सवारी। बिजली चाले पवन धधकारी, बिजली चाले पवन धधकारी। चल बारात पहुँची गगनापुर, चल बारात पहुँची गगनापुर। बन्नी बन्ना मिले शेष गुरु, बन्नी बन्ना मिले शेष गुरु। ब्याह हुआ और फेरे डाले, ब्याह हुआ और फेरे डाले। बन्नी ले बन्ना घर चाले, बन्नी ले बन्ना घर चाले। घर में धसे मात पे तो हर खे, घर में धसे मात पे तो हर खे। मगन मानो बादल बरखे, प्रेम मगन मानो बादल बरखे। मोती हीरे लाल जवाहिर, मोती हीरे लाल जवाहिर। हुआ बहन मेल किए निछावर, हुआ बहन मेल किए निछावर। करें आरत हंस बना बने, करें आरत हंस बना बने। हंस पुकारे धन्ना धन्ना
धनी हंस पुकारे धन्ना धनी राधा स्वामी रलिया मानी राधा स्वामी रलिया मानी मगन हुए भैया और बहनी मगन हुए भैया और बहनी सुत बानी गोरो पाया बना सुत बानी गोरो पाया बना देखे दरस छिन छिन मान भेना देखे दरस छिन छिन मान भेना गब आरती सेवक पूरा गावे आरती सेवक पूरा छिन छिन पल पल मन को चोरा छिन छिन पल पल मन को चोरा दम दम सूरत चरण लगावत दम दम सूरत चरण लगावत दर्शन रस ले तृप्त अघावत दर्शन रस ले तृप्त अघावत सतसंग करन करम सोलावत सतसंग करनित करम सोलावत सेवा करन भाग्य जगावत सेवा करन भाग्य जगावत गुरु मत ठान सुमत ही धारत गुरु मत ठान सुमत ही धारत मन मत छोड़ को मत नित जारत मन मत छोड़े को मत नित जारत राधा राधा नाम पुकारत राधा राधा नाम पुकारत स्वामी स्वामी ये बेच गावत स्वामी स्वामी ये बेच गावत काल मल काल कलेश हटावत काल मल काल कलेश हटावत मिले मिले शब्द सुरत नवधावत मिले मिले शब्द सुरत नवधावत जगमग ज्योति निरख चित हरखत जगमग ज्योति निरख चित हरखत बांकनाल धस गुरु धुन परखत बांकनाल धस गुरु धुन परखत सुन में जाए मान शरणावत सुन में जाए मान शरणावत किंगरी सारंगी सोर मचावत किंगरी सारंगी सोर मचावत महासोन सोन के ऊपर धावत महासोन के ऊपर धावत मुरली धुन संग राग सुनावत मुरली धुन संग राग सुनावत सात लोक जाए बीन बजावत सात लोक जाए बीन बजावत सात पुरुष का दर्शन पावत सात पुरुष का दर्शन पावत अलख अगम के पार चढ़ावत अलख अगम के पार चढ़ावत राधा स्वामी चरण ध्यावत राधा स्वामी चरण ध्यावत हुए
हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला प्यार किया और किया निहाला प्यार किया और किया निहाला काब आरती सेवक पूरा काब आरती सेवक पूरा छिन छिन पल पल मन को चूरा छिन छिन पल पल मन को चूरा गावे आरती सुरतिया ने रखे परखे आब गुरु मात धारा आए सुरतिया निरख परख आव गुरु मत धारा पूजत रही आदि घर न्यारा ताकि बूझ कहीं नहीं पाए खोजत रही आदि घर न्यारा खोजत रही आदि घर न्यारा ताकि बूझ कहीं नहीं पाए कोई मूरत कोई तीरथ गावे कोई मूरत कोई तीरथ गावे कोई राह कर्म धर्म आठ गाए कोई राह कर्म धर्म आठ गाए विद्या ज्ञानी ब्रह्म होए बैठे मन माया संग रहले पटा विद्या ज्ञानी ब्रह्म होए बैठे मन माया संग रहले पटा हट जोगी बहु कष्ट उठाते जग को नई नई स्वांग दिखाए जोगी बहु कष्ट उठाते जग को नई नई स्वांग दिखाए मौनी जोगी जति सन्यासी मौनी जोगी जति सन्यासी निज घर का कोई भेद न गाए निज घर का कोई भेद न गाए और अनेक मते जग माही प्रगट हुए समाज बनाए और अनेक मते जग माही प्रगट हुए समाज बना कर्म धर्म में भरम रहे सब सतमत मत का कोई खोज न पाए कर्म धर्म में भरम रहे सब सतमत का कोई खोज न पाए इन सब से मन होए निराशा इन सब से मन होए निराशा संत मते का खोज लगाए संत मते का खोज लगाए सतसंगी से मिला भाग्य से उन मोह दीना पता बता सतसंगी से मिला भाग्य से उन मोह दीना पता बता सतमत सोई शांत मात कहिए महिमा उसकी दई सोना सतमत सोई शांत मात
की दई सोना कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे घट में उनका भेद जनाए घट में उनका भेद जनाए प्रेम भक्ति सतगुरु की महिमा सुरत शब्द की जुगते लखाए प्रेम भक्ति सतगुरु की महिमा सुरत शब्द की जुगते लखा करे अभ्यास मिला घट आनंद तन मन दोनों शांत धरा करे अभ्यास मिला घट आनंद तन मन दोनों शांत धरा राधा स्वामी संगत में जाए मिलिया राधा स्वामी संगत में जाए मिलिया सत्संग कर लिया भागे जगाए सत्संग कर लिया भागे जगाए संसे भरम हुए सब दूरा नई नई प्रीते प्रतीते जगा संसे भरम हुए सब दूरा नई नई प्रीते प्रतीते जगा प्रेम सहित नेत जुगते कमाओ सेवा कर लिया गुरु रे जाए प्रेम सहित नेत जुगते कमाओ सेवा कर लिया गुरु रे जाए नित प्रत सुरते अधर में चढ़ती नित प्रति सुरते अधर में चढ़ती नई नई लीला गुरु दिखाए नई नई लीला गुरु दिखाए नित प्रति सुरते अधर में चढ़ती नई नई लीला गुरु दिखाए चरण शरण राधा स्वामी हिय धर चरण शरण राधा स्वामी हिय धर मेरे से लीना काज बनाए मेरे से लीना काज बनाए सुरतिया निरख परख आव गुरु मत धारा आए सूरतिया निरख परख आव गुरु मत धारा संतन का मत है अजब निराला संतन का मत है अजब निराला जग जीव हाल बेहाला जग जीव हाल बेहाला जो जीव चरण शरण में आवे जो जीव चरण शरण में आवे गुरु की दया सहज में पावे गुरु की दया सहज में पावे राधा स्वामी सतगुरु महाकृपाला राधा स्वामी सतगुरु महाकृपाला चरण शरण दे करे निहाला
चरण शरण दे करे निहाला। सतगुरु की महिमा अति भारी, सतगुरु की महिमा अति भारी। जो जीव आई उन्हें ले है उभारी। जो जीव आई उन्हें ले है उभारी। उनका संग है सहज सुखाला। उनका संग है सहज सुखाला। दात दया का देने वाला। दात दया का देने वाला। प्रीत रीत से प्रेम को पाओ। प्रीत रीत से प्रेम को पाओ। धन धन अपना भाग्य जगाओ। धन धन अपना भाग्य जगाओ। कौस्तुम समवह करे उजाला। कौस्तुम समवह करे उजाला। आमी का पी लो छक छक प्याला। आमी का पी लो छक छक प्याला। दया हुई मोए खेचा चरण में। दया हुई मोए खेचा चरण में। मेहर करी मोए लिया शरण में। मेहर करी मोए लिया शरण में। जग जंजाल से लिया निकाला। जग जंजाल से लिया निकाला। रक्षा करे मोहे लिया संभाला। रक्षा करे मोहे लिया संभाला। धीरे धीरे सूरत चढ़ाई। धीरे धीरे सूरत चढ़ाई। अंतर में मोहे धुन सुनाई। अंतर में मैं मोहे धुन सुनाई। देखा दिया गुरु रूप विशाला। देखा दिया गुरु रूप विशाला। हैरत रूप कलखा जलाला। हैरत रूप कलखा जलाला। सत अलख और अगम के पारा। सात अलख और अगम के पारा। नाम अनाम कबार न पारा। नाम अनाम नाम कबार न पारा। घट घट का गुरु खोला ताला। घट घट का गुरु खोला ताला। स्वामी दाता दीन दयाला। स्वामी दाता दीन दयाला। संतन का मत है अजब निराला। संतन का मत है अजब निराला। जग जीवों का हाल बेहाला। जग जीवों का हाल बेहाला। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज भाग 2 किसम 15वीं गुरुमुख और मनमुख का वर्णन। गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। यह सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की हैं सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा हो वे उसी को अबख्शिश करें और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं
उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। इस कलयुग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया। और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्त पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जात वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव के मन की हट से इन कर्मों को करते हैं उनकी हालत गौर करके देख लो कि पीछे पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करने से और अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करने से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न पचें। जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग इन कर्मों का उपदेश करते हैं और गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी और अपनी जीव का या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है। और जो हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझवार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है सच्चा है या नहीं। यानी मूर्त पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया। और कोई भी मूर्त का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियाँ फैलीं और तमाशे में लग गईं तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे और जो वहाँ जाते थे उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है या भंडारे वगैरह के सर अंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है। और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तक भी सिर्फ टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है। क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाती हैं और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती। और जो जीव के प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों की संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है, न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्यौहार हो गए
क्योंकि उस रोज़ विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का न्याय बढ़ता है जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यह सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाई? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और सही सिद्धांत है। और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ ज़रूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ जो कि हमेशा से जो करके खुलती रही है हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है और न मन और इंद्रिय बस हो सकती हैं। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान के मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी, छठा भाग, वाणी परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज, वचन नंबर 3। जब तक संसारी स्वभाव मन से विकारी अंग घटाए न जावेंगे तब तक चढ़ाई ऊंचे देश में ठहरना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि सूरमाओं की तरह दया का बल लेकर मन और उसके दूतों और इंद्रियों से जूझकर मलिन तरंगों को रोके और दूर करे, तब रण जीतकर अपने निज स्थान में पहुंचेगा और सुरत वहाँ से न्यारी होकर सत्य पुरुष राधा स्वामी देश की तरफ चलेगी। जो कि जीव वक्त पैदाइश से और जब तक कि उनको सत्संग में शामिल होने का मौका मिले संसारियों के संग में परवरिश पाते हैं और उन्हीं के साथ रोजाना बर्ताव और व्यवहार बरतते हैं। इस सबब से उनमें संसारी आदतें और ख्वाहिशें भरी रहती हैं
और उन्हीं के माफिक उनका चाल चलन और ख्यालात और सोच और विचार होता है। यह संसारी स्वभाव और व्यवहार खुद मतलबी से भरा हुआ रहता है, यानी हर एक शख्स सिवाय अपने मतलब के दूसरे का कुछ ख्याल नहीं करता और जैसे बने वैसे अपना मतलब बनाता है, चाहे उसमें दूसरे का नुकसान हो या फ़ायदा। जितने कर्म के संसारी लोग करते हैं उनमें से बाजे ज़रूरी और बहुत से फिजूल हिर्स करके करते हैं और निहायत अहंकार अपना उनके करने में जाहिर करते हैं और बहुत जल्द मतलब के पूरे होने या न होने पर दुखी सुखी हो जाते हैं। यह लोग अपने मन के हाल और चाल से बेखबर रहते हैं और दूसरे की कसरत जताने को या उस पर तान मारने को तैयार रहते हैं और जरा सी बात पर बेसमझे बूझे जल्द गुस्से में भर आते हैं और शिकवा और शिकायत करने लगते हैं। राधा बारे बारे करूँगी नथी राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चेत चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा हाल कर्म की जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव भर मत वेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी मिल रही सब मन की घानी भागे जगा मेरा आगे का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाए ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोते सब निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई रे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे किया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गाहे मन थिरताई सुरते चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले भावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा बिन सुनो कृपा करो दीज चरण निवासा तुम बिन कोई सम
करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूँ विनती राधा स्वामी। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दादा प्यारे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सबने करहूं पुकार। साध संग मोहे देवने परम गुरु दाता। कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार बलि जाऊं तन मन बारूं चरण पर। क्या मुख लेने गाऊं हरे करी जैसे कृपा करे। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव आचल भक्ति मोहे देव। प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया पर त्याग तुम दर एति विलंब क्यों। दया करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साहिया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जो
का दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसी भंवर में रहे दिग मिलाते करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मैं फेरा मारा माया महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी तड़फता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दर्श दे कर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी